गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था जिसमें घात जो है 1 होता है। अधिकतम घात कितना होता है? 1 होता है। अधिकतम घात जब चर का अधिकतम घात जो है कितना होता है? 1 होता है, उसी को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यानी चर की अधिकतम घात 1 होता है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x+1, ये क्या है? रैखिक बहुपद। क्यों है? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। इसी प्रकार 5x+2 है, इसमें चर जो x है इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 5x+2x+k², तो क्या ये रैखिक बहुपद है? आप कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो आप लोग ये चीजें पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था कि जिस भी बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसी पे आधारित एक सवाल है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे ए और बी जो है ना अचर है, इसे चर मत समझिएगा। जैसे आप 1 या 2 या 3 को अचर कहते हैं ना, तो यहाँ पे ए और बी भी क्या है? अचर है। ये स्पेशली बता दिया गया कि यहाँ ए और बी को क्या मानना है? अचर मानना है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है? रैखिक बहुपद नहीं है। तो ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है? एकदम ध्यान से सभी बच्चे प्रश्न को देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। इनमें से कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं है? ए और बी जो है यहाँ पे अचर है। ध्यान रखिएगा, ए और बी जो है अचर है, तो आपको रैखिक बहुपद बताना है। ए और बी जो है अचर है, तो इसमें से आपको बताना है कि रैखिक बहुपद कौन जो है नहीं है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है तो मैं ये भी बता दिया हूं कि आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उसमें आपको एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके पोल का बटन जो है दबा दीजिए। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जरूर आंसर कीजिए, सभी बच्चे जरूर आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, आखिर कैसे गलत हो गया, आधे बच्चों का गलत आखिर ये प्रश्न क्यों हो गया। इसमें पहली बात पूछा है कि रैखिक बहुपद नहीं है। आंसर किसे करना था? जो रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, जो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो अचर है, तो एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया। और हमें बताना है नहीं वाला, तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे बी तो अचर है लेकिन एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये एक्स का पावर 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया।
तो ये भी क्या होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन ये ए जो है अचर है, आपको पहले ही पता है कि ए और बी अचर है और इसमें कोई भी चर नहीं है, यानी कि ये अचर बहुपद है। कोई भी चर नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों अचर हैं, यानी कि ये केवल अचर बहुपद है, इसीलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया। तो जल्दबाजी में आप लोग केवल गलत कर देते हैं, आपको बताना था जो रैखिक बहुपद नहीं है, तो ए मतलब यहाँ पे क्या है, अचर, तो इसीलिए ए और बी जब अचर है तो ए केवल है मतलब अचर बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहां तक हम लोग जो है पिछली क्लासेस में पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो कि सबसे आसान होता है। अब देखिए क्यों आसान होता है, ध्यान से समझिएगा। आसान कहने के पीछे वजह क्या है, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था रैखिक बहुपद क्या होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2x+1 हो गया, 5x-2 हो गया, 6y-2 हो गया, या y-1 हो गया, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इन सब में चर का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। चर का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, इसलिए ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे इसमें कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात अगर 2 है तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल देखिए 5x² - 9x+y², या y² + 2, या 5y-x², ये सब क्या है, इसमें चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये सब क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अभी क्लियर है। अगर रैखिक बहुपद है तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए, अगर मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप करके बताइए तो सभी बच्चे, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट हो तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी को लिखा गया है, देखिए कैसे। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एकदम आसान है, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे x² - 6x+8, तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये बहुपद द्विघात बहुपद है। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे x² - 6x+8, तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। नीचे वाला देखिए 2y² + 1, तो यहाँ पे चर जो y है उसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसी प्रकार 5p², देखिए चर जो p है उसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये सब इसीलिए द्विघात बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। आसान है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से बताइएगा किसी बच्चे को डाउट है तो। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है। अब जैसे एक प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन रैखिक बहुपद नहीं है, सॉरी द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए। द्विघात बहुपद नहीं है, ऑप्शन देखिए नहीं है, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। ऑप्शन है 2y² + 1, 4 5 - x, 2y² एंड 5 6p²/22। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है द्विघात बहुपद
नहीं है। इसमें से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है? एकदम सही जवाब है आप सभी बच्चों का। द्विघात बहुपद नहीं है मतलब उसका पावर जो है, घात जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर जो है, घात जो है 2 नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ और होना चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले वाला में तो पावर 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर 2 है, ये भी द्विघात हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर 2 है, ये भी द्विघात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर 1 है और यही जो है द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अगर अधिकतम पावर 2 है तो वो द्विघात बहुपद है, और अधिकतम पावर 2 नहीं है तो वो द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। प्रश्न को ध्यान से समझिए, इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जैसे मैंने टॉपर लिस्ट दिखाया था, अगली क्लास में इसका भी टॉपर लिस्ट दिखाऊंगा। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से आराम से कीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, तो सभी बच्चे जरूर टॉपर बनने की कोशिश करें। आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, बस क्वेश्चन को पढ़िए और प्रयास कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। इसमें से पूछा है कौन द्विघात बहुपद नहीं है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद नहीं है सर आपको बताना है। देखिए ध्यान से, जो सर नेट समझ गया। पोल सेक्शन में आंसर, चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से। इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद नहीं है? एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। देखिए ये हाथ वाला बटन जो अनावश्यक दबा रहे हैं, इससे आप लोग क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। अनावश्यक बार बार हाथ का बटन मत दबाइए, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड। और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, बाकी की 2 बच्चे आंसर करेंगे लास्ट के 10 सेकेंड। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद नहीं है, तो अगर आप देखेंगे जिसका घात 2 नहीं है, जिसका घात जो है 2 नहीं है, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो पहले वाले में तो घात 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए इसका भी घात 2 है, तो ये भी द्विघात हो जाएगा। इसका भी घात 2 है, तो ये भी द्विघात हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी में जो है घात कितना है? 1 है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि द्विघात बहुपद नहीं है मतलब कि ये क्या है, इसका घात 1 है, इसलिए द्विघात नहीं है, ये रैखिक बहुपद है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था, ठीक है। और एक ही बच्चे का सिर्फ गलत था, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही है, ठीक है। अब एक प्रश्न अगर आपसे पूछ दे, ऐसे प्रश्न पूछ दे कि कौन द्विघात बहुपद है, ऑप्शन देखिएगा, कौन द्विघात बहुपद है? ऑप्शन देखिए ए, बी, सी, डी। और ऐसे ऑप्शन आ जाए x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3, z का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, 9x क्यूब, ठीक है। अब 5x स्क्वायर। बताइए इसमें से कौन जो है द्विघात बहुपद है? इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद बताना है। इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद है? वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग का, एकदम सही जवाब आ रहा है। देखिए द्विघात बहुपद बताना है, यानी चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? द्विघात बहुपद मतलब अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात जो है कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें अधिकतम घात कितना है? 4 है,
तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये हमारा उत्तर होगा। क्योंकि द्विघात बहुपद पहचानना है, जिसका अधिकतम घात 2 होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 61। ध्यान से देखिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे पहले एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को समझिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, एकदम ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं समझा देता हूं। आपको इन चारों में से पहचानना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद है, कौन जो है द्विघात बहुपद है। चार ऑप्शन है। पहला में लिखा गया है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8। दूसरे में लिखा गया है z का पावर 4 माइनस z प्लस 1। तीसरे में लिखा है 5 माइनस 2y। और तीसरे में लिखा है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। तो द्विघात बहुपद पहचानना है, यानी जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, एकदम आराम से सभी बच्चे करेंगे, एकदम आराम से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड आंसर, एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं हो रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें ऐसे ही, वेरी गुड। द्विघात बहुपद आपको पहचानना है, चार ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, द्विघात बहुपद आपको बताना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2 से 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, वेरी गुड। और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, वेरी गुड। सभी बच्चों के उत्तर आ गए, वेरी गुड। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न थे, कैसे करेंगे समझिएगा। द्विघात बहुपद कौन सा है आपको बताना था। देखिए जिसका अधिकतम घात कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 3 है, तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 4 है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 1 है, तो ये भी नहीं होगा। द्विघात बहुपद के लिए कितना होना चाहिए 2, तो इस प्रश्न में अधिकतम घात कितना है 2, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि अधिकतम घात 2 है तभी द्विघात बहुपद होगा। द्वि मतलब 2, घात मतलब घात, जिसका 2 घात होगा अधिकतम वही द्विघात बहुपद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था एकदम, वेरी गुड। अब देखिए प्रश्न यही रहे, ऑप्शन में बदल देता हूं। जैसे मैं ऑप्शन बदल देता हूं, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन द्विघात बहुपद है। इस बार भी आपको द्विघात बहुपद ही पहचानना है। ऑप्शन में बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है आपका y प्लस 1, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, 5 प्लस 2y और 8। आपको इसमें से बताना है कि कौन द्विघात बहुपद है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में कोशिश कीजिए, इन चारों में से आपको बताना है कौन द्विघात बहुपद है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इन चारों में से कौन जो है द्विघात बहुपद है, प्रयास कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे ऐसे ही कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा। सभी बच्चों के ही एकदम सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए ध्यान से देखिए, y प्लस 1 है, इसका कुछ नहीं पावर है तो क्या है 1 है, यानी इसका 1 पावर घात हो गया। अब यहाँ पे देखिए y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका भी घात 1 हो गया। और 8 जो है अचर बहुपद है, ठीक है, ये अचर बहुपद है। तो ये तीनों तो हमारा उत्तर नहीं होगा, ये आपने देख भी लिया।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का घात 1 1 है और ये जो है अचर बहुपद है। तो बचा केवल ऑप्शन बी जो हमारा उत्तर होगा। कैसे होगा? तो देखिए y में y से गुना करेंगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर आएगा। और जैसे ही घात 2 हुआ, जैसे ही घात 2 हुआ, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि द्विघात बहुपद में घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। देखिए मनीषा नाम से जो बच्चा है ये हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है? आप हमेशा क्लास को ऐसे ही डिस्टर्ब करते हो। अब आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए पोल सेक्शन में एक आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस प्रश्न को पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, ठीक है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इन चारों विकल्प में से एक जो है द्विघात बहुपद है। एकदम ध्यान से करेंगे और बताएंगे कौन जो है द्विघात बहुपद है। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। और देखिए कहां पे अधिकतम घात 2 है। जहां पे अधिकतम घात 2 होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम ध्यान से। देखिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, संख्या 2 नहीं, घात 2 होना चाहिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोशिश करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 20 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए टॉपर लिस्ट में आप लोगों को अभी क्लास के शुरू में दिखाया था, क्लास के एंड में भी दिखाऊंगा। आप चाहते हैं कि आपका टॉपर लिस्ट में नाम आए, आपके टीचर्स आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दें, तो आप पोल सेक्शन में जरूर आंसर करें, ठीक है? और एक बच्चा जो है आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको द्विघात बहुपद बताना है, यानी जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जिसकी घात 2 होगी मैक्सिमम, वही आपका आंसर होगा। तो इसकी घात तो कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये उत्तर नहीं होगा। और ये जो है क्या है? अचर बहुपद है। ये क्या है? अचर बहुपद है। बचा ऑप्शन बी, तो ये आपका उत्तर होगा। कैसे? तो देखिए x में x से गुना होगा तो क्या होगा? x स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पे घात कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? y टाइप कीजिए, डाउट है n टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। और आज सभी बच्चों के एकदम ज्यादा उत्तर सही हो रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 बच्चों के ही उत्तर गलत हो रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए आपको पढ़ना है क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। अब ये त्रिघात बहुपद होता क्या है? बहुत ही सरल होता है। देखिए कैसे समझेंगे। तो आपने अभी पढ़ा था रैखिक बहुपद। क्या पढ़ा था आपने? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में आपने क्या पढ़ा था? एक सेकेंड रुकिएगा। आपने रैखिक बहुपद में पढ़ा था, एक सेकेंड रुकिएगा जी, एक सेकेंड रुक जाइएगा, बस एक सेकेंड।
चलिए, आपने रैखिक बहुपद में क्या सीखा था? आपने रैखिक बहुपद में सीखा था कि जिसका घात अधिकतम कितना होता है, अधिकतम घात अगर 1 है तो वो क्या है? रैखिक बहुपद है। फिर आपने अभी भी पढ़ा द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, द्वि मतलब दो होता है, द्विघात बहुपद, जिसमें आपने पढ़ा कि अगर अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जब चर का अधिकतम घात कितना होता है? 3 होता है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एकदम आसान है। एक है अधिकतम घात, रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघात बहुपद, 3 है तो त्रिघात बहुपद, एकदम आसानी से। अब देखिए आगे देखिएगा, यहां पे लिखा भी गया है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है, उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जांपल देखिए, 5x³ प्लस 2x माइनस 3, ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है। अब यहाँ पे देखिए 2x का पावर 4 प्लस 2x² प्लस x³ माइनस 3, क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है? 4 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं है। 3 रहेगा अधिकतम पावर तभी त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, 5x³ प्लस 2x² माइनस 3 प्लस y, इसमें क्या है? ये त्रिघात बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे चर का अधिकतम पावर कितना है? 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। तो समझ रहे हैं आप लोग, अगर अधिकतम पावर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद है, अगर 3 के अलावा कुछ भी है तो वो त्रिघात बहुपद नहीं है। एकदम सिंपल और आसान, कि 3 के अलावा कुछ भी है तो वो त्रिघात बहुपद नहीं है। और भी एग्जांपल्स देखिए, जैसे x³ प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 2, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात यानी x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए यह बहुपद जो है त्रिघात बहुपद है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे x³ प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 2, यहाँ पे x का अधिकतम पावर कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। इसी प्रकार और देखिए, z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3z इक्वल टू कितना हो गया? z में z स्क्वायर से गुना करेंगे तो z³ हो गया, और फिर z में 3z से गुना करेंगे तो 3z² हो गया। तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है? 3 है, तो इसलिए ये त्रिघात बहुपद, ये भी त्रिघात बहुपद। 6y³ है तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद। यानी कोई भी बहुपद है अगर उसमें अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एक सेकेंड, तो अभी मैं एक आपको छोटा सा प्रश्न कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। एकदम छोटा सा प्रश्न करा रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है, एकदम छोटा सा प्रश्न। ठीक है, आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है, त्रिघात बहुपद को पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, त्रिघात बहुपद को जो है पहचानना है। जैसे 8 माइनस 6y प्लस 5x³ 2x² प्लस 3x माइनस 2y माइनस 3, आपको बताना है त्रिघात बहुपद जो है इनमें से कौन सा है? त्रिघात बहुपद इनमें से कौन सा है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान है। यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 3 है, कितना है? 3 है, तो ये तो त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अधिकतम घात कितना होना चाहिए? अधिकतम घात जो है 3 है, तो वो त्रिघात बहुपद है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यानी जब अधिकतम घात 3 होगा तभी वो प्रश्नों का उत्तर होगा। अनावश्यक ए टाइप अब मत कीजिए, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है।
चलिए इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में करना है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है, इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है। एकदम ध्यान से देखेंगे, इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है। एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे, इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है, आपको इनमें से त्रिघात बहुपद को बताना है कि इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कौन है। वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही उत्तर हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है, उसका अधिकतम घात जो है 3 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद होगा। अभी भी 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, अभी भी 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 2 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। देखिए टॉपर लिस्ट के लिए सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है। एक बच्चा और है जो उत्तर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो बहुत आसान सवाल था। त्रिघात बहुपद पहचानना है, यानी जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी वही त्रिघात बहुपद होगा। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये जो है अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर ही नहीं है, तो ये तो अचर बहुपद है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 4 है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। कितना होना चाहिए, 3। ऑप्शन डी में देखिए, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजों को समझ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि क्या ये त्रिघात बहुपद है, ये आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, y+1 इंटू 3y² + 5 क्या एक त्रिघात बहुपद है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो इसमें आपको y+1 है, इसको गुणा करना है 3y² + 5 से। तो पहले हम इसे गुणा करके देखेंगे, तब इसको हमें पता चलेगा कि है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम इस y से गुणा करेंगे, इस दोनों में। तो y से गुणा किए 3y² + 5 में, फिर हम फिर क्या गुणा करेंगे, +1 से गुणा करेंगे इस दोनों में, 3y² + 5 में अब गुणा करेंगे। गुणा करके लिखते हैं, तो y² में y से गुणा होगा तो क्या होगा, तो y का पावर 3 3 है तो 3y³ प्लस y में 5 से गुणा होगा तो 5y प्लस a में 1 में 3y² से गुणा होगा तो 3y², एक में फिर 5 से गुणा होगा तो 5 आएगा। अब आप बताइए इसमें चर का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसीलिए ये जो है त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो हम इसे गुणा करके देखेंगे, अगर इसके 3 घात आते हैं तो ये त्रिघात बहुपद है, अगर 3 घात नहीं आता है तो त्रिघात बहुपद नहीं है। जैसे एक प्रश्न में और दिखाता हूं आपको, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो 3y³ + 3y² + 5y + 5 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद होगा। आप देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से ये देखना है, ये तो हो गया। अब देखिए ये चीजें आपने पढ़ रखा है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होता है, जैसे x + 5। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, 3x² - 4x + 7। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, जैसे 2x³ + 3x² + 4x + 6। तो ये त्रिघात बहुपद होता है। अब आपसे अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, सोचिएगा
प्रश्न क्या आ जाए, प्रश्न आ जाए कि आपको त्रिघात बहुपद को ही पहचानना है और ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, त्रिघात बहुपद कौन सा नहीं है, त्रिघात बहुपद पहचानना है, त्रिघात बहुपद पहचानना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, 5x + 2x 9x - 1 × 2x + 1 5x² × x - 1 2x + 2। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है, आपको इनमें से बताना है कि कौन जो है त्रिघात बहुपद है, इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद है। तो आप देख सकते हैं एकदम आसान सवाल है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 9x में अगर 2x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18x²। मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5x² में x से जैसे ही गुना करेंगे तो 5x³ हो जाएगा। अब माइनस 5x² में 1 से गुना करेंगे तो 5x² होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3 हो गया, इसलिए ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं सभी बच्चे, बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल है, आसान है ना। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में करके देखिए तो सभी बच्चे, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न कर लिए। आपको यहाँ पे देखिए, आपको बताना है कि ये जो है प्रश्न है कि इसमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है, इनमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद नहीं है। देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, त्रिघात बहुपद नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी करेंगे तभी गलत होगा, आराम से करेंगे तो गलत नहीं होगा। त्रिघात बहुपद नहीं है का मतलब क्या है कि जिसका अधिकतम घात जो है वो 3 ना हो। त्रिघात बहुपद नहीं है का मतलब क्या है, जिसका अधिकतम घात जो है 3 नहीं हो, कुछ और हो, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो त्रिघात बहुपद नहीं है। तो जिसका अधिकतम घात 3 ना हो, कुछ और हो, उसी को कहेंगे कि त्रिघात बहुपद नहीं है। देखिए जो त्रिघात बहुपद नहीं है उसे आंसर करना है, यानी अधिकतम घात 3 के अलावा कुछ और हो, यानी सबसे बड़ी घात जो हो उसमें 3 के अलावा कुछ और हो। ठीक है, वह इस प्रश्न का आंसर होगा, जिसमें सर 3। स्क्रीन नहीं आ रही है। एक बार रीज्वाइन कीजिए, आएगा। एक बार दोबारा से क्लास एंड करके ज्वाइन कीजिए, आएगा। त्रिघात बहुपद नहीं है मतलब कि जिसका 3 घात ना हो, मैक्सिमम पावर 3 के अलावा कुछ और हो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 3 के अलावा कुछ और घात हो, उसी को कहेंगे कि ये त्रिघात बहुपद नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 3 घात जिसका नहीं होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जिसका अधिकतम घात 3 नहीं है वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिसका घात 3 नहीं है, जिसका घात 3 नहीं है वही त्रिघात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इसका मैक्सिमम पावर जो है क्या है, 3 है, तो ये तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और हमें बताना है जो नहीं है,
तो जिसका 3 घात नहीं होगा वही उत्तर होगा। तो पहला तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका घात 3 है। दूसरा में देखिए इसका घात कितना है? 3, इसका घात जो है मैक्सिमम 3 है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन डी में देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, इसीलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है क्या है? त्रिघात बहुपद नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन जो है त्रिघात बहुपद नहीं है। त्रिघात बहुपद नहीं है। तो त्रिघात बहुपद नहीं का मतलब क्या होता है? जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 नहीं हो, 3 नहीं हो, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि लिखा है त्रिघात बहुपद नहीं है, मतलब कि चर का अधिकतम घात जो है 3 नहीं होना चाहिए, वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हम तो वो खोज रहे हैं जिसका अधिकतम घात 3 ना हो। तो पहले वाले में तो है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरे वाले में भी है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरे वाले में, चौथे वाले में भी है 3, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन तीसरे वाले में देखेंगे कि अधिकतम घात कितना है? 4 है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के अलावा कुछ भी अधिकतम घात है तो वो हमारा उत्तर होगा। क्योंकि पूछा है त्रिघात बहुपद नहीं है, यानी चर का अधिकतम घात 3 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें चर का अधिकतम घात 4 है, यानी 3 के अलावा कुछ और है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सर लेकिन इसमें 3 भी तो है ना। तो अधिकतम ना, इसमें बड़ा कौन है? 3 बड़ा है कि 4? बताइए, 3 बड़ा है कि 4? अधिकतम घात होना चाहिए, सबसे बड़ा। तो इसमें 4 बड़ा है ना, 3 नहीं ना, तो 4 माना जाएगा, इसीलिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया। एक अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है, तो इसमें क्या होना चाहिए? अधिकतम घात जो है 3 होना चाहिए। अधिकतम घात जो है 3 होना चाहिए। अधिकतम घात जो है 3 होना चाहिए। अगर 3 है अधिकतम घात चर का, ठीक है, चर का अधिकतम घात अगर 3 है तो वो हमारा प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से सभी बच्चे देखिए ध्यान से, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम ध्यान से सभी बच्चे देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से। त्रिघात बहुपद पहचानना है, यानी जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 3 होगी, वही त्रिघात बहुपद होगा। जिसमें अधिकतम घात 3 होगी वही त्रिघात बहुपद होगा। अभी तक सभी बच्चों के उत्तर जो है गलत हो चुके हैं, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर जो है गलत है। सिर्फ 2 बच्चों के ही उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत है। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, इसीलिए गलत है। आप लोग बिना सॉल्व किए उत्तर कर रहे हैं, इसलिए गलत है। बाबू यहाँ पे y है और y से इसमें गुना होगा। ठीक है, यहाँ पे y है और y में गुना होगा y के पावर 3 से, तो क्या हो जाएगा? y का पावर 4 हो जाएगा। और यही आप लोग नहीं समझ रहे हैं और जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। चलिए समझिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा गया था त्रिघात बहुपद कौन सा है। तो अगर हम y से इसमें गुणा करते हैं, अगर हम y से इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 5y का पावर 3, और फिर प्लस है तो प्लस, और फिर y से गुणा करेंगे y का पावर 4 हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम घात 3 है कि 4 है, तो इसमें अधिकतम घात 4 है ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, अधिकतम घात 3 होना चाहिए। अब नीचे वाले में देखिए x में अगर x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब आएगा, और इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये हमारा उत्तर होगा। और इसमें अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 5 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3, जो कि ऑप्शन बी में है और किसी में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। और अधिकांश बच्चों ने ए को आंसर किया। ए क्यों नहीं होगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम y से गुणा करेंगे एक बार 5y स्क्वायर में तो 5y का पावर 3 हो जाएगा, और फिर y का गुणा करेंगे y का पावर 3 में तो y का पावर 4 हो जाएगा, तो अधिकतम घात इसमें 4 हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो आप लोगों ने जल्दबाजी में ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए गलत हो गया कोई बात नहीं है, ज्यादातर बच्चों का इसमें जल्दबाजी में गलत हुआ था, कोई चिंता का बात नहीं है, लेकिन इससे सीखना चाहिए कि आगे कभी भी प्रश्न आएगा तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप सभी बच्चों को ये आता था, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में क्या किए, गलत कर दिए। तो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी जल्दबाजी में उत्तर ना करें। जैसे मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं, अब ऑप्शन बदल रहा हूं, ऑप्शन यही, क्वेश्चन यही है, ऑप्शन बदल रहा है, और सभी बच्चों को एकदम ध्यान से करना है। अब आपको बताना है इसमें से त्रिघात बहुपद कौन सा है, इसमें से आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद कौन सा है। हाँ अभी अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये होता है आराम से चीजों को सोचना, समझना, फिर आंसर करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। अब देखिए यहाँ पे x में x स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा, x क्यूब, अब प्लस है तो प्लस, x में 3 से गुना होगा 3x, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y में गुना करेंगे 3x क्यूब से तो क्या आएगा बताइएगा, 3x क्यूब और y हो जाएगा, अब फिर प्लस है तो प्लस, फिर y में गुना करेंगे 5x से तो क्या आएगा, 5xy होगा। तो ये भी जो है त्रिपद ही है, क्योंकि यहां पे भी x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये भी त्रिपद ही है, ऑप्शन ए भी। ठीक है, अब यहां पे देखिए y स्क्वायर में 2x प्लस 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, 2y स्क्वायर x प्लस y स्क्वायर, तो इसका तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये उत्तर नहीं है। यहाँ पे x में x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, तो ये उत्तर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि a और c दोनों ही त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो जल्दबाजी में आपने क्या किया, इस बार भी उत्तर गलत किया। समझ में आया, तो आप लोग जल्दबाजी करते हैं, आप लोग को दिखा कि सी होगा, केवल सी को आंसर कर दिया, दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा। तो मैं आपको बस इससे ये सिखाना चाहता था कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है आज के क्लास से तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे